उसका पूरा जो ग्राउंड है वो स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, दयानंद सरस्वती, मेरे गुरु स्वामी प्रणवानंद जी, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक, इन्होंने इसका ग्राउंड तैयार कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से गोडसे ने गांधी जी को मार दिया। उसका लाभ उठा के ऐसे लोग पावर में आ गए कि जिनका भारत की संस्कृति, मुगल संस्कृति में विश्वास नहीं था, हिंदू धर्म के सिद्धांतों में विश्वास नहीं था या तो कम था, वामपंथी भी उसमें आ गए और पैन इस्लामिस्ट भी उसमें आ गए। तो फलस्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जिन कारणों से भारत का विभाजन हुआ था, भारत के विभाजन के दो कारण थे। एक था गांधी जी का सिद्धांत, दोनों गांधी जी के सिद्धांत एक तरीके से, हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पर, उनका जो मॉडल उसको मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट हिंदू कॉस्ट। तो दूसरा था संपूर्ण अहिंसा। उन्होंने जो संपूर्ण अहिंसा का जो डेफिनेशन किया था, परिभाषा की थी, वो शायद बुद्ध और महावीर ने भी दी थी। बुद्ध महावीर ये कहते हैं कि अगर आप, सावरकर जी ने उसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया हुआ है कि अगर आप पे कोई प्रहार करता है, अनप्रोड प्रहार करता है, तो प्रतिकार करने की आपको हक है। गांधी जी ये कहते थे कि आप मार खाते रहो। जो जिन्ना और मुस्लिम लीग के हाथ में एक बड़ा एक हथियार बन गया है, और जो राइट शुरू कर रहा है वो इसी धारणा से शुरू की है मुस्लिम लीग ने कि भाई हम जब राइट शुरू करेंगे कि हमारा जवाब नहीं दे पाएंगे और पाकिस्तान देने पे मजबूर हो जाएगा। तो वैसा ही हुआ। तो जिन कारणों से भारत का विभाजन हुआ था, वही नीतियां आजादी के बाद में गांधी जी के हत्या का लाभ उठा के लोगों ने जो आए शासक उन्होंने जारी रखी, और फलस्वरूप हमारा बहुत नुकसान हुआ। तो 2014 से जो एक नया फेज शुरू हुआ है, उसको मैं राष्ट्रीय पुनर्जागरण का काल कहता हूं। और इसमें हमें, मेरे हिसाब से, सावरकर के नेशन फर्स्ट को हम जोड़ देते हैं तो हम इसमें बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। आप देखें कि एक मीडिया का एक वर्ग है जो व्यभिचार बेच के पैसा कमाना चाहता है। मीडिया, उसमें फिल्म वाले भी आ गए, जुड़े रहने वो लोग। आप ओटीटी देखिए, ओटीटी के अंदर बाप और बेटी, है ना, बाप और बेटा 10 मिनट देख नहीं सकते, ये हालत है। पर उसको रोकने की हमारी शक्ति नहीं है, ना उसके सामने कोई पब्लिक मूवमेंट है, ना कोई पत्रकार उसको उठा रहा है। तो जब हम ये कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, तो मेरा प्रश्न ये है कि हम विश्वगुरु कैसे बनेंगे? महाकाल कॉरिडोर का जो इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री ने किया, जिस तरीके से अलग अलग हमारे जो स्थान है उनका जो जिस तरीके से जीर्णोद्धार हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम है देश का। लेकिन अगर हम ऐसी शक्तियां जो व्यभिचार बेच के पैसा कमाना चाहती है, अगर उनके सामने हम आवाज नहीं उठाते, तो विश्वगुरु बनना हमारे लिए बहुत ही कठिन था। क्योंकि अच्छा, मैं ये बात अब मैंने ओपनली कहना शुरू की है, इसलिए कि मुझे लग रहा है कि काल, मतलब समय जा रहा है। और दूसरा, मेरी अभी प्रतिबिंब शर्मा जी से बात हो रही थी, मेरा थोड़ा मत थोड़ा अलग है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो पूरा विषय है, उसके दो पहलू हैं। एक, हमारे लाइन ऑफ लंबीकरण, जो काम बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि महाकालेश्वर कॉरिडोर का जो इनॉग्रेशन किया, जो दिखा मैंने, वो अभूतपूर्व काम था। मेरे माता जी के पूर्वज उज्जैन के बहुत बड़े जमींदार थे, और जो मंदिर है वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर मेरे माता जी के पूर्वजों के नाम पे 2 एरिया हैं, बहादुरगंज और खुशहालपुरा, एक सती का मंदिर है। तो मुझे तो मेरे आंख में आंसू आ गए, और मुझे लगा कि ये दूसरा जीर्णोद्धार है। महाकालेश्वर मंदिर जो है, उसको इल्तुतमिश ने तोड़ा था 1234 के अंदर। उसके बाद में हिंदू उसको बनाते थे, मुसलमान उसको तोड़ देते। फिर राणोजी सिंधिया, जब पेशवा ने राणोजी सिंधिया को उज्जैन का एरिया सौंपा जागीर के रूप में, उस टाइम पे राणोजी सिंधिया और उनके दीवान थे रामचंद्र बाबा सुट्टरकर, उनके नाम भी हमें याद रखना चाहिए। इन दोनों ने आज की उज्जैन का मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आज का जो भी उज्जैन आप देख रहे हो, ये जीर्णोद्धार हुआ उसके पहले का, उसका मूल काम उन्होंने किया हुआ है। और उसके बाद में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, वो अभूतपूर्व काम। मेरा प्रश्न है कि उज्जैन के अंदर तो
कोई ऐसा विषय था ही नहीं, अयोध्या या कृष्ण भूमि या काशी विश्वनाथ जैसा कोई घोट का विषय था नहीं। तो कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि गलत सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस चल रही थी। कांग्रेस के नेताओं को भारत की मूल संस्कृति में विश्वास नहीं था। उसको ये बात का ख्याल नहीं था कि मुसलमान आक्रमणकारों ने हजारों मंदिरों ध्वंस किए मध्यकाल के अंदर, बाद में मुसलमानों के एक तबके ने भारत का विभाजन करवाया, और उसके बाद में भी अगर हमको हमारे ये 5-10 जगह में 3300 जगह वापस आ जाए या 33,000 आ जाए, उसका समर्थन नहीं हो तो कम से कम 10 तो मिले हमको वापस। तो ये राष्ट्रीय पुनर्जगत जगत का कार्य। लेकिन जो दूसरा पहलू है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, वो ये है कि जो लोग व्यभिचार बेच के पैसा कमा रहे हैं उनके सामने मीडिया और आम जनता आवाज उठाए, वरना मैं नहीं मानता कि जो विश्व गुरु की हम बात करते हैं वो सार्थक हो पाएगी। तो मेरा विचार तो बहुत कई विचारों को प्रकट करने का, आपके सामने रखने का था।